हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है दिल्ली से, और वो भी हमारे साईं परिवार की एक बहन है। तो सबसे पहले चलिए उनसे मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन, इनका नाम है प्रीति मान। और इन्होंने कहा कि इन्हें बाबा साईनाथ पे इतनी भक्ति है कि वो बाबा साईनाथ के प्रति सारा कुछ काम छोड़ के रखी है, और आज उनके जीवन में जो कुछ भी उन्हें नज़ारा दिखा वो सारा कुछ बाबा साईनाथ की ही कृपा से। कहानी यहाँ से शुरू होती है। 2012 में इनकी शादी हुई थी, तब इनकी उम्र थी 22 साल, और इनका हस्बैंड जो है, इनका हस्बैंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में कार्यरत हैं, जिस वजह से उनके हस्बैंड के साथ में मैं परिचय नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स की वजह से, बट उनका नाम है मोहित मान। तो चलिए कहानी शुरू करता हूँ बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में। 2012 में इनकी शादी हुई, और शादी होने के बाद इनका हस्बैंड जो है त्रिपुरा में पोस्टेड थे, और वहाँ पे इनको भी जाना हुआ, और वहाँ पे पहुँचने के बाद सारा कुछ ठीक ठाक था। लेकिन सडनली 2 महीने के चलते इनकी प्रेगनेंसी रुक गई, और प्रेगनेंसी रुकने की वजह से इनको बहुत पेन होने लगा, बहुत तकलीफ हुई इनको। फिर कुछ ही दिनों में अबॉर्शन भी करना पड़ा। लेकिन जब अबॉर्शन किया तो अबॉर्शन करने के बाद ब्लीडिंग इनकी रुकी ही नहीं। ब्लीडिंग होती रही, और पेन जैसा था वैसा ही है, दर्द में कोई कमी नहीं। ऐसे में इनकी मम्मी से उन्होंने बात किया, तो इनकी मम्मी दिल्ली में है, और दिल्ली से उन्हें बताया कि तुम वहाँ पे मत रहो, इमीडिएटली तुम दिल्ली में आ जाओ, और दिल्ली में हम एम्स में तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो वो इमीडिएटली त्रिपुरा से दिल्ली आ गए, और दिल्ली आने के बाद उन्हें जब एम्स में लेके जाया गया तो वो नाइट टाइम था, रात हो चुकी थी। तो रात के टाइम पे यहाँ पे एक माजरा ऐसा हुआ कि उन्हें किसी लेडी डॉक्टर ने एडमिट किए, और लेडी डॉक्टर उन्हें एडमिट करने के बाद वो जो हॉस्पिटल से गई, उसके बाद आज तक उनका कोई नामो निशान वहाँ पे प्रीति जी नहीं बता पाई। जिस तरह से इन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, बोले कि उनका नाम भी पता नहीं, वो कौन सी डॉक्टर थी, और उन्होंने एडमिट करके सडनली गायब हो गया वहाँ से। उसके बाद 3 डॉक्टर वहाँ पे आए थे, और 3 डॉक्टर आने के बाद जब प्रीति जी से मुलाकात की तो बोले कि आपको यहाँ पे एडमिट किसने किया? तो प्रीति जी ने कहा कि मुझे एक लेडी डॉक्टर ने एडमिट किए। बोला व्हाट डू यू मीन, कौन सी है वो लेडी डॉक्टर, नाम क्या है? तो इन्होंने कहा मुझे उनके बारे में पता नहीं है, उनका नाम मैंने पूछी नहीं। अब डॉक्टर लोग जो है बड़े कंफ्यूज हो गए। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी यहाँ पे कैसे एडमिट कर सकता है? तो उन लोग वहाँ पे बहुत ही एग्रेसिवली बातचीत करने शुरू किए, तीनों डॉक्टर मिलके। लेकिन फिर भी उन लोगों ने इनका ट्रीटमेंट चालू किया। तो ट्रीटमेंट चालू करने के बाद डॉक्टर लोग प्रीति जी से कहने लगे कि देखो, ये तुम्हारी जो तकलीफ़ है ये बहुत ख़तरनाक तकलीफ़ है, और इसका ऑपरेशन एकमात्र इलाज है, लेकिन अगर ऑपरेशन करेंगे तो तुम बचोगे नहीं। अब इनके घर परिवार के सारे लोगों को पता हो गया, वो बचेंगे नहीं। और ये सुनने के बाद प्रीति जी के मन में साईं बाबा का नाम तो क्या, किसी भी भगवान का नाम और याद नहीं, वो भूल गए। लेकिन प्रीति जी कहते हैं कि मेरी मम्मी, उनको तो याद है, उन्होंने पूरी रात भर बाबा साईनाथ को कहने लगे, और बाबा साईनाथ से प्रार्थना करने लगे कि बाबा एक तुम ही हो रक्षा करने वाले, बस मेरी बेटी की जान बख्श दो, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और पूरी रात भर उनका ऑपरेशन होता रहा। हालांकि डॉक्टर ने यह कहा कि ब्लीडिंग इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि ट्यूब फूट गया है, इस वजह से, और ये बड़ा ही खतरनाक रूप ले लिया। अभी हम इसके लिए कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, पर
जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही हुआ प्रीति जी के साथ में। ऑपरेशन सक्सेस। ओम साई राम। क्योंकि प्रीति जी ने पहले ही कहा कि मैं तो साईं का नाम भी भूल गई थी और कोई भी भगवान मुझे याद नहीं आ रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी पूरी रात भर मेरे साईं का नाम लेके प्रार्थना करती रही। अब मॉर्निंग में इन लोगों को कुछ खबर नहीं कि ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ, क्या नहीं, क्या रिजल्ट है। प्रीति जी की सास और प्रीति जी की मम्मी बड़ी बेचैनी के साथ में इन लोग बाहर टहल रहे थे। इन लोग एक दूसरे में बात कर रहे थे, पता नहीं क्या है, रिजल्ट क्या आएगा, वो बची भी है या नहीं। लेकिन जब डॉक्टरों से पता चला कि वो आज भी जिंदा है और आज हमारे बीच में है। ओम साई राम। मेरे साथ में बोलिए एक बार, ओम साई राम। इसके बाद वो घर पे गए। घर पे जाके आराम करते करते सही हो गए। और सही होने के बाद उनके घर में जब वो रहती थी, यानी शादी से पहले, तो उस वक्त एक ज्वेलरी में आना जाना करती थी अपनी मम्मी के साथ में। और वो ज्वेलरी शॉप उन लोगों के बहुत ही पहचान के हैं, अपने एरिया के हैं। तो उस ज्वेलरी शॉप में उन्होंने शादी से पहले साईं बाबा की मूर्त वाली एक लॉकेट उन्होंने देखे थे, उन्हें बड़ा पसंद आया था और उन्होंने मन बनाया था कि इसको मैं ले ही लूँगी। तो ज्वेलरी शॉप वाले से उन्होंने बात किए थे कि बस इसको थोड़ा सा रोक के रखना, इसे मैं ही लेके जाऊँगी। लेकिन बीच में क्या हुआ, इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद टाइम भी बहुत हो गया, वो भूल गए थे। पर अभी जो वो मायके में थी, आराम कर रही थी ऑपरेशन के बाद, अचानक से एक दिन वो ज्वेलरी शॉप में गई। उनको मन में आया कि एक बार देख तो लूँ कि उनके पास वो लॉकेट है या नहीं, अब तो मुझे लेना ही है। तो वो ज्वेलरी शॉप में गए और ज्वेलरी शॉप में जाने के बाद ज्वेलरी शॉपकीपर से उन्होंने पूछा कि वो लॉकेट है आपके पास साईं बाबा का। तो ज्वेलरी शॉपकीपर ने इनसे कहा कि गुड़िया, तुमने जो पसंद किए थे ना, वो तब से ऐसे ही रखा हुआ, अभी तक कोई लिया नहीं उसको। तो उनको वो लॉकेट दिखाए और प्रीति जी बड़ी खुश हो गई। फिर वो बोले ठीक है, थोड़ा सा रुकना, मैं इस लॉकेट को लेके जाऊंगी अब की बार। तो इन्होंने फाइनली प्लान कर लिए कि वो लॉकेट को लेना है। अब वो घर पे आ गए और उस दिन के बारे में जिस तरह से इन्होंने मुझे बताया कि वो दिसंबर का महीना था 2013। तो ज्वेलरी शॉप से आने के बाद वो रात को खाना वाना खाए, गए सोने के लिए। और सोते हुए उन्होंने बहुत रोने लगे और साईं बाबा से कहने लगे कि बाबा, तुम इतने दिनों से मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हो कि तुम मेरे ही पास आओगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मेरी तकलीफ़ क्या है। मुझे बच्चों के लिए तो जल्दी थी कि मुझे जल्दी बच्चा मिल जाए, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई मेरे साथ, तुम तो जानते हो ना बाबा। तो इस तरह से रोते रोते बहुत बातें की उन्होंने साईं बाबा से। पर उसी रात को भोर 4 बजे सपनों में उन्होंने ये देखा कि बाबा साईंनाथ खुद उनके सपनों में आके उनसे कहा कि बेटी, तू घबरा मत, तुझे 3 संतान मिलेंगे, 2 बेटी और 1 बेटा। और हुआ भी ऐसा। जब ये सपना देखे, ये सपना देखने के बाद 2014 में उन्हें पहला संतान जो मिला वो उनकी एक बेटी है। चलिए उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है प्रीति जी की बड़ी वाली बेटी जो 2014 में दुनिया में आए हैं और इनका नाम है एंजल। और उसके बाद 1 सितंबर 2016 को इन्हें एक दूसरी बेटी मिली, उसका नाम है अमायरा। चलिए उनसे भी परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, यह है प्रीति जी की छोटी वाली बेटी अमायरा।
प्रीति जी ने कहा कि तीसरे संतान के लिए अभी तक फ़िलहाल हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की है, लेकिन बाबा साईनाथ का वचन कभी खाली नहीं जाता है, तो वो ज़रूर आएंगे। पर थोड़ा सा इन लोग रुके हुए हैं। हर किसी परिवार में सबकी एक अलग अलग चिंताधाराएं होती है। जैसे कि हर एक परिवार में अपनी अपनी एक कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से उन लोग चलते रहते हैं। तो वैसे ही प्रीति जी ने भी कहा कि अभी तक उन्होंने तीसरे संतान के लिए किसी तरह से कुछ सोच विचार नहीं किए, और फिलहाल वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं और वर्तमान बेंगलुरु में रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ में, क्योंकि उनके हस्बैंड के बारे में मैंने बताया कि वो BSF में हैं, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो दोस्तों, बाबा साईनाथ पे जिस तरह से भी भक्त भक्ति रखते हैं और जिस तरह से साईं बाबा के चरणों में अपना मन चाहा वो मांग रखते हैं, बाबा उसी तरह से उनको पूरा कर देते हैं। इसीलिए तो है बाबा साईनाथ। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ये वाकया कैसा लगा। है छोटा सा वाकया, लेकिन बड़ी खूबसूरत साईं की लीला। और आप लोगों में से किसी के साथ भी बाबा साईनाथ की लीलाएं इसी तरह से घटित हुई हो तो आप लोग अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ में भी घटित हुई बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में वीडियो लेकर हमारे साईं परिवार के सारे सदस्यों तक मैं लेकर आऊँगा। आई प्रॉमिस इट। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते हैं, इसी तरह से आप लोग हमेशा प्यार देते रहना। आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, लेकिन फोटो और नाम शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।